जैसे ही सारे देवताओं ने मिलकर के प्रार्थना करी, हे प्रभु आप बचाइए। दो महाशक्तियां आपस में युद्ध कर रही हैं। भोलेनाथ एक दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट हुए और जैसे ही भोलेनाथ एक अनंत ज्योति के रूप में प्रकट हुए, दोनों देवताओं के अस्त्र उसी ज्योति में विलीन हो गए और भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने भगवान के सामने खड़े होकर के प्रार्थना किया। अब भगवान प्रकट हुए तो एक ऊपर को देखे, एक नीचे को देखे। ऊपर को देखे तो देखते ही जाएं और नीचे को देखें तो देखते ही जाएं। महाराज ब्रह्मा जी ने कहा भगवान के इस स्तंभ का पता लगाएंगे, भगवान के छोर का पता लगाएंगे। तो ब्रह्मा ने हंस का रूप बनाया और भगवान विष्णु ने सूकर का रूप बनाया, सुअर बन गए। और महाराज विष्णु जी महाराज नीचे चले गए और ब्रह्मा जी ऊपर चले गए। अब दोनों जा रहे हैं, उस ज्योति का कोई छोर ही नहीं मिला। जिस ज्योति से भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए, उस ज्योति की अनंतता का कहीं कोई छोर नहीं। ब्रह्मा जी ऊपर जाएं, विष्णु जी नीचे जाएं। भगवान विष्णु तो थोड़ी दूर जाकर वापस चले आए, बोले प्रभु आपकी अनंतता का कोई छोर नहीं। मैं समझ गया आप अनंत हैं, पर ब्रह्मा को चैन नहीं पड़ा। ब्रह्मा बोले मैं ढूंढ कर रहा हूं, भगवान आपके छोर का पता लगाए बिन मैं वापस नहीं आऊंगा। कैसे भी हो जाते गए भगवान तो लौट आए। ब्रह्मा जी और थोड़ी दूर गए, जब समझ गए कि इसका कोई छोर नहीं, तब वापस लौटने लगे। अब वापस लौटने लगे तो भी मन में विचार आया कि वहां जाएंगे तो हमारी श्रेष्ठता सिद्ध कैसे होगी। तो रास्ते भर विचार करते चले आ रहे थे तो भगवान भोलेनाथ को हंसी आई, तो उनकी हंसी से केतकी का पुष्प प्रकट हो गया और वह केतकी का पुष्प नीचे गिरा। तो ब्रह्मा जी ने केतकी को अपना सहयोगी बना लिया। तो ब्रह्मा जी ने केतकी से कहा देख केतकी, तू मेरे साथ चल, तेरा कुछ भी काम नहीं, तू बस इतना काम कर दे मेरा, तू विष्णु के सामने भगवान भोलेनाथ से कह देना कि हाँ मैंने आपके छोर का पता लगा लिया। जब केतकी भगवान भोलेनाथ से प्रकट होने के बाद अनंत वर्षों तक चली, तब वह मध्य भाग तक नहीं पहुंच पाई। अब समझिए ब्रह्मा जी कितनी दूर तक गए होंगे। ब्रह्मा जी ने केतकी को गवाही के लिए रख लिया और विष्णु भगवान के पास पहुंच गए। बोले प्रभु पता लगा लिया? बोले बिल्कुल लगा लिया। भगवान के छोर का पता लगाकर आ रहा हूं, मेरे ऊपर भरोसा नहीं तो केतकी से पूछ लो। केतकी ने भी कह दिया कि हाँ इन्होंने भगवान शिव के छोर का पता लगा लिया। भगवान विष्णु नतमस्तक हो गए और ब्रह्मा की पूजा करने के लिए जैसे ही भगवान उद्यत हुए, भगवान विष्णु ने स्वीकार कर लिया कि आप मुझसे श्रेष्ठ हैं और मैं आपका दास हूं। तो बोले मेरे दास हो तो मेरी पूजा करो। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी पूजा करो। जैसे ही विष्णु भगवान ब्रह्मा जी की पूजा करने के लिए तैयार हुए, उतने में भोलेनाथ प्रकट होकर के मना कर दिए, विष्णु जी ये ब्रह्मा झूठ बोल रहे हैं और केतकी तू भी ब्रह्मा के सहयोग में झूठ बोल रही है। और जैसे ही भोलेनाथ ने अपने आक्रोश से भैरव को प्रकट किया, भैरव जाओ इस ब्रह्मा को पूजन का बड़ा शौक है, इसको पूजन करवा दो। कहीं कहीं तो शिव पुराण में वर्णन आता है कि भैरव ने ब्रह्मा जी का एक सिर काट दिया। भगवान भोलेनाथ ने तो केवल श्राप ही दिया। भगवान भोलेनाथ ने ऐसा श्राप दिया, जाओ आप पूजा के लिए, अपने पूजा के लिए झूठ बोल रहे थे, मैं आपको श्राप देता हूं, धरती में कहीं भी आपकी पूजा नहीं होगी। केतकी को भी श्राप दे दिया, केतकी तूने नारायण से झूठ बोला और ब्रह्मा के साथ तूने झूठ का सहयोग दिया, मैं तुझे भी श्राप देता हूं कि इस धरती पर तेरी भी कहीं किसी भी पूजन में तेरा स्थान नहीं होगा। अब तो चरण पकड़ लिया, प्रभु कुछ तो कर दो। बोले अब जो होना है वो तो हो गया, चल मैं इतना कह देता हूं। जब ब्रह्मा जी ने भी निवेदन किया, बोले सरकार कुछ तो कृपा कर दो। तो ब्रह्मा जी के निवेदन करने पर
भगवान ने कहा देखो ब्रह्मा जी, वैसे तो आपकी कहीं पूजा नहीं होगी, पर यज्ञ में आपकी आवश्यकता होगी, यज्ञ में आपकी पूजा अनिवार्य होगी। और केतकी को भी कह दिया कि मुझे छोड़कर सारी पूजाओं में तेरा स्थान होगा, पर मेरे पास तो तेरा कोई काम नहीं होगा। महाराज इस प्रकार से भगवान ने दोनों के युद्ध को शांत किया और विष्णु की श्रेष्ठता को स्वीकार किया। महाराज भगवान ने क्षमा कर दिया और जिस दिन भगवान का वह विग्रह प्रकट हुआ उसी दिन को शास्त्रों ने शिवरात्रि कहा। जिस दिन भगवान भोलेनाथ पहली बार, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान का विवाह हुआ था इसलिए शिवरात्रि कहते हैं, पर मुख्यतः शिवपुराण की कथा में यह वर्णन आता है कि भगवान के उस चमकती हुई ज्योति का जो अनंत है, उस अनंत ज्योति के प्रकट होने का जो दिन है वही दिन शिवरात्रि है। महाराज उस शिवरात्रि की विशेषता का वर्णन किया। सूत जी ने बताया शिवरात्रि को किस किस प्रकार से भगवान की पूजा करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ के लिए